करेंगे कक्षा 4 की विज्ञान की पुस्तक लुकिंग अराउंड यानी कि खोजे आसपास के कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। तो हम शुरू कर रहे हैं पाठ 1 से। पहला है असम में पुल बांस और बेत के बने होते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉली का प्रयोग पहाड़ी स्थान पर होता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और हमारी पुस्तक में दिया हुआ है लद्दाख। तीसरा है पक्का पुल जो होता है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो बना है सीमेंट से, ईंट से, रेत से और लोहे से। चौथा है वल्लम क्या है, वल्लम जो है एक लकड़ी की नाव है जिसका प्रयोग केरल में बच्चे करते हैं नदी को पार करने के लिए। ऊंट गाड़ी रेगिस्तान में चलती है बच्चों, यहाँ पे राजस्थान भी आ सकता है और रेगिस्तान भी आ सकता है। फिर है मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी प्रयोग की जाती है। जुगाड़ जो है वो बचे कुछ सामान से बनता है, वेस्ट से बनता है और यह गाड़ी जो होती है दिखने में आगे से मोटरसाइकिल और पीछे से ठेला लगता है, ठीक है। और ये कौन से राज्य में देखी जाती है, ये गुजरात राज्य में देखी जाती है। अगला है पहाड़ी इलाके में रास्ते कैसे होते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो पहाड़ी रास्ते में रास्ते जो होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो आ सकता है कि जो पुली का प्रयोग है वो कहाँ किया जाता है। पुली का प्रयोग कुएं में किया जाता है, फ्लैग होस्टिंग में किया जाता है और क्रेन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा पाठ 1 होता है खत्म। अब हम आते हैं पार्ट 2 पर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं, कुछ जानवरों के बाहरी कान होते हैं और सिर के ऊपर कान हमें देखने में मिलते हैं जिराफ में, खरगोश में। और सिर के दोनों तरफ कान जो होते हैं ये हमें देखने मिलते हैं गाय, कुत्ता, बैल, बकरी आदि में, ठीक है। पंखे जैसे कान, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, ये होते हैं हाथी के। पंखों से ढके कान किसके होते हैं, जिसके पंख होते हैं, यानी सभी पक्षियों के। छोटे छेद जैसे कान होते हैं मगरमच्छ के, छिपकली के, रेप्टाइल्स के। तेंदुए की जो खाल होती है ये कैसी होती है, ये धब्बेदार होती है, स्पॉट्स होते हैं। एक होता है तेंदुआ जिसके स्पॉट्स होते हैं ऐसे, और एक होता है जैगुआर जिसके धब्बे जो होते हैं वो चौड़े होते हैं। ये पहचान होती है तेंदुए की, लेपर्ड और जैगुआर की, ठीक है। और आपको पता ही है जो टाइगर होता है, बाघ होता है, उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं। ज़ेब्रा की जो त्वचा होती है वो धारीदार होती है। ज़ेब्रा की बॉडी काली होती है, उस पर वाइट धारियाँ होती हैं। अब यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि हर जानवर की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पे बाल होने के कारण होता है। ये लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लें। अगला हम आते हैं अंडे देने वाले जीव। अब ये कौन कौन से हैं अगर पूछा जा सकता है तो इसमें पक्षी आएंगे, रेंग कर चलने वाले सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स आएंगे। फिर इसमें मछलियाँ आ सकती हैं, सभी मछलियाँ, ठीक है, और मेंढक आ सकता है। नेक्स्ट है बच्चों को जन्म देने वाले जीव, ये आते हैं शेर, बाघ, जिराफ, ज़ीब्रा, ठीक है, भालू है। अब यहाँ जब मैंने मछलियों का जिक्र किया था तो उसमें ये 2 मछलियाँ नहीं आएंगी, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, क्योंकि इनकी जो होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं। और दूसरी बात, इनकी बॉडी जो होती है वो हड्डियों से बनी होती है, जबकि जितनी भी मछलियाँ हैं इन सब की बॉडी जो होती है वो कार्टिलेज से बनी होती है। आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगला आता है अंडे देने वाले सभी जीवों के कान जो होते हैं वो बाहर से दिखाई नहीं दे रही, यानी कि एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते जो अंडे देते हैं, जैसे कि सांप है, छिपकली है, इन सब के कान हमें दिखाई नहीं देते हैं। और यहाँ आ सकता है कि डायनासोर का मतलब क्या होता है। डायनासोर का मतलब होता है एक बहुत बड़ी छिपकली। तो यहाँ हमारा पार्ट 2 होता है खत्म। अब हम आते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माँ की माँ को क्या कहते हैं, नानी। एक हाथी की एक दिन की खुराक जो होती है वो होती है 100 किलोग्राम पत्ते। हाथी की जो सोने की अवधि है, कितने घंटे सोता है, वो 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी को जो कीचड़ से खेलता है और मिट्टी में लपेटना, ये क्या काम करते हैं, उसके शरीर को ठंडक देते हैं। और एक और ठंडक का हो सकता है कि हाथी अपने पंखे जैसे कानों को हिलाता है। ये 3 कारण है जिससे हाथी अपने शरीर को ठंडा रखता है। अगला है हथनियों। जो हाथियों के जो झुंड की नेता होती है वो सबसे बड़ी हथिनी होती है, ठीक है। और उस झुंड में क्या होते हैं, हथनियाँ और बच्चे होते हैं। और बच्चे भी कितने वर्ष तक के, 14 और 15 वर्ष के, क्योंकि उसके बाद जो मेल हाथी होते हैं, नर हाथी होते हैं, वो झुंड को छोड़ देते हैं और स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। और एक झुंड में कितने हाथी हो सकते हैं, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। 10 से 12 हाथी हो सकते हैं। फिर कुछ शॉर्ट शार्ट है कि पिटारे में क्या पाया जाता है, सांप। घोड़े के पैर पर लगी होती है नाल। बिल्ली की आवाज़ क्या होती है, म्याऊं म्याऊं। और कबूतर कैसी आवाज़ करता है, गूटर गू। तो यहाँ आता है हमारा पार्ट 3 खत्म। अब हम आते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 इसमें सबसे पहला बनेगा कि अमृता का गांव क्या है, खेजड़ली। क्यों है खेजड़ली, क्योंकि वहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। अब खेजड़ी कहाँ है, ये है राजस्थान में जोधपुर शहर के पास। तीसरा आ सकता है कि राजस्थान की जनजाति जो कि पेड़ों और जानवरों की रक्षा करती है, यह है बिश्नोई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिखना आना चाहिए। खेजड़ी पेड़ की विशेषता आ सकती है कि इसमें क्या होता है, किसको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसका कौन सा भाग छाल के दवाई के रूप में काम आ सकता है, तो यहाँ पर आएगा छाल। इसमें यह सवाल बन सकता है किस पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता, तो आप नीम के साथ खेजड़ी भी लिख सकते हैं। और फिर आता है खेजड़ी पेड़ का कौन सा भाग इडेबल है, यानी कि खाया जाता है, तो आप यहाँ लिखेंगे फल यानी कि फलियाँ, क्योंकि उसकी सब्जी बनती है। तो यहाँ हमारा खत्म होता है पार्ट 4।
अब हम आते हैं पार्ट 5। यहाँ सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है अनीता गर्ल स्टार, यानी कि अनीता को एक गर्ल स्टार यानी कि सितारा लड़की भी कहा गया है। अब अनीता कहाँ की निवासी है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचाहा गांव की निवासी है, इसे आप याद कर लें। और ये क्या कार्य करती है? ये मधुमक्खी पालन का कार्य करती है। अब मधुमक्खी को कौन से फूल सबसे ज़्यादा पसंद है? बिहार में लीची सबसे ज़्यादा होती है, तो लीची के फूल इसको पसंद है। अब अक्टूबर से दिसंबर जो होता है वो मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। अगला आता है कि हमें मधुमक्खी के छत्ते से क्या प्राप्त होता है? तो हमें 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं। शहद, जिसे हम खाना के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और आपको पता ही है बच्चों, शहद एक ऐसा भोजन है जो वर्षों तक खराब नहीं होता। जितनी पुरानी शहद होती है वो उतनी ही अच्छी होती है, गुड क्वालिटी की होती है। और दूसरा प्राप्त होता है मोम। मोम का प्रयोग हम जो है वो बहुत सारी ट्यूब्स बनाने में, और इसके अलावा साबुन बनाने में, लिपस्टिक बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका मोम प्रयोग किया जाता है। अगला है जो सामाजिक प्राणी क्या होते हैं? जो समूह में रहते हैं, और इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होता है कि उसमें ये निश्चित होता है कि कौन काम क्या करेगा। तो इसमें कौन कौन से हैं जो समूह में रहते हैं और सामाजिक प्राणी है? इसमें आएगा मधुमक्खी है, दीमक है, ततैया है, चींटी है, कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर अंडे देने का कार्य कौन करता है? तो रानी मक्खी करती है। अब रानी चींटी भी कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो, रानी दीमक भी कह सकते हैं। अब मजदूर मक्खी का क्या काम होता है? मधुमक्खी का काम वो होता है छत्ते को साफ रखना, ठंडा रखना, पंखों को फड़फड़ाकर ये क्या करती है? छत्ते को ठंडा रखती है, बच्चों की देखभाल करती है, और फूलों से पराग लाना, ये काम भी सारा मजदूर मक्खी का होता है। अगला है कि मधुमक्खी फूलों का पता दूसरे को कैसे बताती है? तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपने सही ऑप्शन पे न करना है कि नाच कर। जब हम सामाजिक प्राणी की बात करते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सिपाही चींटी क्या काम करती है? ये बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटी क्या करती है? ये भोजन को ढूंढती है और उसे बिल तक लेकर जाती है। ये काम होता है काम करने वाली चींटी का। तो इसके साथ हमारा पार्ट 5 के प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। अब हम आते हैं पार्ट 6 पर। पार्ट 7 और पार्ट 8, ये तीनों पार्ट हम एक साथ ले रहे हैं। ये ओमना के सफ़र के पार्ट हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि ओमना की जो ट्रेन है वो कहाँ से चली थी? तो आप इसे रट लें कि वो गांधीधाम कच्छ से चली थी। दूसरा आता है कि यहाँ गुजरात से जब वो चली थी तो उसके 3 शहरों से वो गुजरी थी, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़। तो ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड़ कौन से राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। फिर ओमना को ट्रेन में सुनील और एन मिले थे। ये कहाँ जा रहे थे? ये कोझीकोड जा रहे थे। कोझीकोड कितने किलोमीटर दूर है गांधीधाम से? यह है 2165 किलोमीटर दूर। अगला सवाल है ओमना का डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था, यानी ओमना कहाँ जा रही थी? ओमना जा रही थी कोट्टायम, और ये जो है कोझीकोड से नेक्स्ट स्टेशन आता है। तो ये कितने किलोमीटर दूर है? यह है 2418 किलोमीटर। इसको भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है ओमना की ट्रेन का नाम, अच्छी तरह से याद कर लीजिए, 16635 गांधीधाम नगरकोइल एक्सप्रेस। अब इस ट्रेन के नाम में 2 चीज़ें आती है, ट्रेन कहाँ से चली थी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, और इसका एंड पॉइंट क्या था। तो स्टार्टिंग पॉइंट था गांधीधाम और एंड पॉइंट था नगरकोइल। नेक्स्ट है गांधीधाम से नगरकोइल की दूरी, यानी स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट की दूरी, कुल दूरी भी आ सकता है। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है, ओमना की ट्रेन ने कुल कितनी दूरी तय की थी? ठीक है, तो इसमें गांधीधाम से नगरकोइल की दूरी पूछी जा सकती है, वो है 2649 किलोमीटर। ठीक है, फिर ओमना के सफ़र में आए राज्य पूछे जा सकते हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, और लास्ट में आता है केरल, क्योंकि कोट्टायम और कोझीकोड ये दोनों केरल में है, नगरकोइल ये भी केरल में है। ओमना जो थी वो 16 मई को चली थी, गोवा पहुंची थी 17 मई को, और ये कोट्टायम से चल पड़ी थी, और नगरकोइल पहुंचने में इसको लगे थे 3 दिन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मडगांव जो है वो कौन से राज्य का भाग है? यह है गोवा का भाग। यहाँ की मिट्टी कैसी है? लाल मिट्टी है, और यहाँ पर पाए गए हरे भरे पहाड़। नेक्स्ट है कि गोवा से केरल के रास्ते में कितने पुल हैं? ये 2000 पुल हैं और 92 सुरंगें हैं, 92 सुरंगें हैं। मलयालम किसकी भाषा? ये केरल की भाषा है। गोवा की भाषा कोंकणी है, मराठी है महाराष्ट्र की, गुजराती है गुजरात की, और कन्नड़ है कर्नाटक की भाषा। अगला आ सकता है कि वलियम्मा किसे कहते हैं? तो ये मलयालम भाषा का शब्द है, ये पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है वलियम्मा का मतलब क्या होता है? तो ये होता है माँ की बड़ी बहन। ऐसे ही अमूमा, ये कौन सी भाषा का शब्द है? ये मलयालम भाषा का शब्द है, और ये इसका मतलब क्या होता है? माँ की माँ, यानी कि नानी को बोलते हैं मलयालम भाषा में अमूमा। अब आता है रेल टिकट, उस पर क्या क्या मेंशन होता है? रेल पर गाड़ी का नाम होता है, यात्रा की तिथि होती है, तय की गई जो होती है वो दूरी होती है, यात्री की उम्र होती है, लिंग होता है, स्त्री है या पुरुष है, कोच नंबर होता है, श्रेणी होती है, प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी है, तृतीय श्रेणी है। ठीक है, और उसके बाद उसका सीट नंबर होता है, और टिकट की कीमत होती है। तो ये सब हो सकता है इनमें से आपको कोई 3 ऑप्शन सही दें और एक ना दे, गलत ऑप्शन दे, तो आपको चूज़ करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रेल टिकट पर क्या क्या मेंशन होता है। इस प्रकार से हमारा जो ओमना का सफ़र है ये पार्ट यहाँ होता है खत्म, और लास्ट जो पार्ट होता है वो आता है पार्ट 9, यानी कि बदलते परिवार।
परिवार बदलते हैं जब घर में कोई बच्चे का जन्म हो जाता है, ये पहला कारण है। घर में कोई शादी हो जाती है तो संबंध नहीं बनते हैं। जैसे चाचा की शादी हुई तो चाची आई, तो चाची के साथ आपका संबंध बदल जाएगा, चाची के साथ चाची भी आप बोलोगे। तबादला होने पर जब पिता का या माता का या घर में किसी का भी ट्रांसफ़र होता है तब हमें जगह बदलनी पड़ती है, तब भी परिवार बदलते हैं। और 2 सवाल और बनते हैं कि कानूनन लड़के की शादी की उम्र क्या है, ये होती है 21 वर्ष का होने पर, और कानूनन लड़की की शादी की उम्र जो वो है वो 18 वर्ष। तो आप ये अच्छी तरह से नोट कर लें। अगली वीडियो में मैं अगले पाठों के ऊपर इस पर चर्चा करूँगी।